नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल और चोर। एक बार की बात है कि महाराज अकबर और बीरबल दरबार के अंदर बैठे हुए थे। तभी अचानक एक व्यापारी आता है और महाराज अकबर से फरियाद करता है कि महाराज, मेरे घर से कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है। उस व्यापारी ने आगे बताया कि महाराज, मुझे इस बात पर तो पूरा विश्वास है कि चोर उसी के 10 नौकरों में से कोई ना कोई एक है। वह यह नहीं जान पा रहा है कि चोरी किसने की है। तब महाराज अकबर बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो। तब बीरबल बोला, जो आदेश जहाँ पना। यह जानने के लिए कि चोरी किसने की है, बीरबल सिपाहियों के साथ व्यापारी के घर गया और सिपाहियों को आदेश दिया कि इन 10 के 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। और बीरबल के आदेश सुनते ही उन सिपाहियों ने 10 के 10 नौकरों को पकड़ लिया और जेल के अंदर डाल दिया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की है, परंतु किसी ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि चोरी उसने की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, तभी अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि एक समान लंबाई की 10 छड़ी लेकर के आओ और उन 10 छड़ियों को एक एक करके 10 के 10 चोरों के हाथ में थमा दी। और चोरों को छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कही, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को कड़ा निर्देश दिया कि सुबह तक उसमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। जब सुबह हुई, सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा गया तो पता चला उसमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। यह देखते ही बीरबल ने कहा, यही चोर है। उस व्यक्ति को दरबार में महाराज अकबर के सामने लाया गया और अकबर को कहा गया, महाराज, इसने व्यापारी के घर में चोरी की है। तब अकबर ने पूछा कि बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि इसी व्यक्ति ने चोरी की है? तब बीरबल ने कहा, महाराज, इस व्यक्ति की जो छड़ी है वो 2 इंच छोटी हो गई है और इसे इस बात का डर था कि कहीं तेरी छड़ी बड़ी ना हो जाए। इस वजह से इसके मन में खोट आया और इसने अपनी छड़ी को 2 इंच तोड़ दिया। चोर के मन में हमेशा खोट रहता है, इसलिए इसने ये हरकत की और अपनी चोरी को छिपा नहीं सका। महाराज अकबर बड़े खुश हुए और बीरबल की वाह-वाह की और इनाम दे करके बीरबल को सम्मानित भी किया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सत्य कभी नहीं छुप सकता, इसलिए जीवन में कभी झूठ मत बोलो। यदि जीवन में कभी गलती हो भी जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर चोर ने पहले से ही ऐसा किया होता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन अकबर के आदेश अनुसार उसको कड़ी सज़ा दी गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।